शुरुआत करते हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड की तेजी धीरे धीरे बढ़ी है। मनोज जी, क्या ये फिर से रफ्तार के मूड में है गोल्ड, या दायरे में ही रह सकता है? आपकी राय क्या बन रही है सर? नमस्कार विश्वमोहन जी। गोल्ड में हम देख रहे हैं कि एक करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन $3,280 जो है ये सप्ताह भी जो अपना सपोर्ट है वो सोना होल्ड करता हुआ नजर आया है। और जिस तरह से यहाँ पे टैरिफ को लेकर के फिर एक बार अनिश्चितता बन रही है, साथ ही यहाँ पे जो यूएस फेड के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आए, वहां पे कोई नया सरप्राइज देखने को नहीं मिला। लेकिन वहां पे कुछ मेंबर्स की तरफ से रेट कटौती की वकालत जो है जरूर देखने को मिली है। तो ये सारे घटनाक्रम को देखते हुए हमारा मानना है कि $3280 अभी सोना होल्ड करता रहेगा, और एक बार फिर से कीमतें 3,360 $3,380 तक जो है इंटरनेशनल मार्केट में आ सकती है। उस लिहाज से 97,500 तक के जो स्तर है शॉर्ट टर्म में सोना दिखा सकता है। तो गोल्ड में फिर एक बार यहाँ पे बाय कर सकते हैं 96,400 के अराउंड। 96,080 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 1 से 2 दिन के लिए लक्ष्य 97,000 तक का रहेगा। प्रथमेश जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड को लेकर? आगे गोल्ड की चाल जो तेजी हल्की दिख रही है, ये कंटिन्यू होगी क्या? आई थिंक बाउट्स ऑफ करेक्शन में पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको, जिसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फिलहाल के लिए हालांकि टैरिफ की चिंताएं चल रही है, बट 97,000 के करीब गोल्ड के प्राइसेस कैप हो जाएंगे। तो जो ट्रेडर्स हैं उनके 96,540 के करीब अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय करना चाहिए। 96,390 का स्टॉप रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट 96,840 के रखने चाहिए। तो 96,840 का टारगेट, छोटे से टारगेट के लिए स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा 96,390 का। चांदी भी तेज है। चांदी हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार कर रही है 1,07,500 रुपए के आसपास। चांदी भी अब दायरे में दिख रही है। मनोज जी, चांदी दायरे में से अगर निकलती है तो किस साइड की रैली दिखेगी चांदी की? विश्वमोहन जी, हम देख रहे हैं कि पूरे सप्ताह जो है 1,08,800 के स्तर के ऊपर चांदी सस्टेन नहीं हो पाई। लेकिन डाउन साइड भी हम देख रहे हैं कि 1,07,000 के स्तर को चांदी होल्ड करती हुई नजर आई है। यहाँ पे अगर 1,08,800 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हमारा मानना है कि 1,12,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पे अपसाइड की ज्यादा लगती है, और डाउन साइड यहाँ पे प्रोटेक्टेड नजर आती है। विश्वमोहन जी, आपकी राय चांदी पर? चांदी की चाल आपको यहां से कैसी दिख रही है? ये हफ्ता तो काफी सुस्त रहा है, 1,000 रुपए के रेंज में ही चांदी दिखी है। मेरे ख्याल से 1,08,000 जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाएगा। आज के लिए फिलहाल मुझे लग रहा है कि 1,07,700 के करीब बेचना चाहिए। 1,08,100 का स्टॉप, और नीचे में टारगेट 1,06,700 के लिए। तो ये सलाह चांदी को लेकर। एक और खबर है, जून में गोल्ड ईटीएफ में $38 बिलियन का निवेश हुआ है, जबकि मई के महीने में हमने देखा था, मैं ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहा हूं, और इस बड़े स्केल पे निवेश, जबकि मई में निकासी हुई थी, आउटफ्लो हुआ था करीब करीब $1.8 बिलियन का। और पहली छमाही यानी 2025 के जो पहले 6 महीने में ईटीएफ में कुल निवेश 397 टन रहा है, जो 5 सालों में सबसे ज्यादा है। ये ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ की मैं बात कर रहा हूं। हमारे साथ हर्षल भरोत हैं, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, गोल्ड ईटीएफ में लोगों का रुझान काफी बेहतर दिख रहा है, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप देखें तो लॉन्ग पोजीशन में कमी आ रही है, लेकिन ईटीएफ पर अभी भी लोगों का भरोसा है। क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है सर? आई थिंक इसमें जो टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स जो गोल्ड ईटीएफ में होते हैं, और आप जो लॉन्ग पोजीशंस की बात करें, आई थिंक वो थोड़े सेपरेट इन्वेस्टर्स है। क्योंकि कॉमेक्स में अगर हम पोजीशंस की बात करें तो मोस्टली वो टैक्टिकल पोजीशंस होती है, और ईटीएफ में जो है वो ज्यादा स्टिकी और ज्यादा लॉन्ग टर्म पोजीशंस होती है। तो जैसे आपने कहा कि लास्ट मंथ जब प्राइस पीक कर रहे थे, तब शायद हमने प्रॉफिट टेकिंग देखा ईटीएफ में। बट जैसे ही प्राइस अब करेक्शन और कंसोलिडेशन मोड में है, तो आई थिंक इन्वेस्टर फिर से बाय कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लॉन्गर टर्म आउटलुक अभी भी गोल्ड का इन इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव। ओके, तो लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है। अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो किस तरह की तेजी आपको यहां से दिख रही है सर गोल्ड में? देखिए, गोल्ड में जो रीजंस है जो प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं सो फार दिस ईयर, आई थिंक वो कम्प्लीटली अभी तक गए नहीं है। हाँ, हमने देखा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो कम हो गए, बट ट्रेड टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज है, आई थिंक वो अभी भी बरकरार है। हमने कुछ दिनों के लिए आई थिंक मार्केट में देखा कि वो कुछ नए ट्रिगर्स नहीं आ रहे थे टैरिफ को लेके, बट अभी रिसेंटली देखा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से बहुत सारी कंट्रीज से टैरिफ अनाउंसमेंट होने लग गए हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये अनसर्टेनिटी के चलते
अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस में जो डेट की सिचुएशन है, आई थिंक वो भी मार्केट के लिए कंसर्न है। और दूसरा, फेड पे जो प्रेशर है इंटरेस्ट रेट कट करने का, तो सूनर और लेटर आई थिंक फेड को भी रेट कट करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस में इकोनॉमी भी वो शायद सपोर्ट करेगी, इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी शायद रेट कट सपोर्ट करेंगे। तो शायद इस साल नहीं, बट नेक्स्ट ईयर शायद एग्रेसिवली रेट कट हो। तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स जो है हमारे हिसाब से गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो हम अभी भी गोल्ड को 3500 क्रॉस करते हुए आप देखते हैं नेक्स्ट 6-8 महीनों में। ओके, चलिए सर, चांदी हालांकि अभी दायरे में है एक आध हफ्ते से, लेकिन चांदी की चाल कैसी दिख रही है आपको यहाँ से? चांदी में भी आई थिंक हमारा जो ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो डेफिनेटली गोल्ड से ज्यादा पॉजिटिव है। आई थिंक रीजन वेल नोन है, जो चांदी का इंडस्ट्रियल डिमांड को लेके आउटलुक है, प्लस जो उसका रिलेटिव अंडर वैल्यूएशन है गोल्ड से कंपैरिजन में काफी टाइम से चांदी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार ये जो टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज अगर ग्लोबल इकोनॉमी से हट जाए तो इंडस्ट्रियल मेटल्स का जो आउटलुक है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। और दूसरा, कॉपर के साथ जो चांदी का हिस्टोरिकली थोड़ा पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो हमने रिसेंटली देखा है कि कॉपर प्राइसेस में भी हमने तेजी आती हुई देखी है। तो कहीं ना कहीं ये भी चांदी को सपोर्ट करेगा। तो हमें लगता है कि $40-42 तक के टारगेट हमें चांदी में दिखते हैं। $42 तक के टारगेट आपको दिख रहे हैं, यानी यहाँ से बड़ी तेजी दिख रही है। सर, आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि जितने भी जियोपॉलिटिकल रिस्क हो या ट्रेड वॉर की जो अनिश्चितताएं हैं वो सारे इसमें प्राइस्ड इन है सोने चांदी के भाव में। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, प्राइस्ड इन इस पर्सपेक्टिव से है कि वो शायद प्राइस को फिलहाल ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, बट हमें ये भी देखना होगा कि ये सब रिस्क के चलते हुए गोल्ड में एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिफिकेशन आर्ग्यूमेंट है कि गोल्ड पे एज अ सेफ हेवन या एज एन इंश्योरेंस होल्ड करना चाहिए बड़े इंस्टीट्यूशंस को, आई थिंक वो आर्ग्यूमेंट अभी भी वैलिड है। तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि गोल्ड शायद साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में चले जाए कुछ महीनों के लिए, बट क्योंकि जो अनसर्टेनिटीज है कम होती हुई नहीं दिख रही है, तो हमें लग रहा है कि फिलहाल कोई बेरिश आर्ग्यूमेंट गोल्ड के लिए नहीं है। एट वर्स्ट गोल्ड आई थिंक रेंज बाउंड हो जाएगा। ओके, शुक्रिया हर्षल जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या कुछ ग्लोबल मार्केट में हो रहा है, उसका घरेलू बाजार में क्या असर होगा और सोने चांदी में आपको आगे यहाँ से किस तरह की तेजी दिख रही है। तो चांदी आपको यहाँ से ज़्यादा तेज नजर आ रही है। शुक्रिया।